Hello friends, today we are going to learn the first chapter of the 10th, that is chemical reaction and equation. From name हमें ये नाम से ही हेडिंग से ही पता चल जाता है कि ये चैप्टर में क्या होगा. केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन मीन्स केमिकल रिएक्शन कैसे होती है और उसका इक्वेशन हम कैसे लिखते, ये हम ये चैप्टर में लर्न करेंगे. Consider the following situation of daily life and think about what happened when milk is left at room temperature during summer. मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसका क्या हो जाता है, हमको सबको पता है, वो खराब हो जाता है. वो खराब कैसे होता है वो हम देखेंगे. एंड आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. तो उसको एक आयन के मटेरियल तवा पैन ऐसे कुछ अपन बाहर रखते हैं तो उसको क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है. रस्ट यानी वो गंज, मतलब उसको एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है, उसकी वजह से उस पर रेडिश कलर का लेयर एक फॉर्म हो जाता है. वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. और टू मिल्क को अपन रूम टेम्परेचर पे जब रखते हैं तो उसका जो उसके मतलब उस वो खराब हो जाता है, वो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है. ग्रेप्स ग्रेट फर्मेंटेटेड मीन्स अपने दो द्राक्ष रहते अनार रहते हैं, वो अनार ऐसे मतलब पक कैसे जाते हैं. फूड इज कुक, फूड कैसे पकता है. फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है अपने बॉडी में. वी रिस्पायर, अपन सांस कैसे लेते हैं वो. In all above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat somewhat changed. मीन्स ऊपर के एग्जांपल में उनकी एक आइडेंटिटी, उनका नेचर नेचर क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, वो सब केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस. हमने हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि कैसे मैटर में चेंज होता है, एक वगैरह वगैरह. वेन एवर केमिकल चेंजेस ऑकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन एज टेक्स प्लेस. जब भी एक केमिकल केमिकल मतलब सपोज ये सब्सटेंस है और उसमें कुछ चेंजेस, केमिकल चेंजेस आए और वो उसका बी सब्सटेंस बन गया, तो अपन ये सब फिनोमेनन को एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. मतलब ये जो मटेरियल है उस पे कुछ केमिकल एक्शन होके वो ये मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. एक्टिविटी, हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली वो हम देखेंगे. तो ये देखिए, हमने एक बर्नर लिया है. बर्नर को यू में हैव ऑब्जर्व, एक बर्नर लिया है. बर्नर और अपन ने मैग्नीशियम रिबन को एक टंग से पकड़ के कर रहे हैं. तो उसके वजह से कुछ पार्ट, वो मैग्नीशियम रिबन का कन्वर्जन कन्व उस पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसके वजह से मैग्नीशियम का कन्वर्जन मैग्नीशियम ऑक्साइड में हो रहा है. ये पार्टिकल्स नीचे आते हुए देख रहे हैं अपन, ये वॉच ग्लास में कलेक्ट कर रही है. तो ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास. तो अपन ये अभी देखते हैं ये कैसे होता है. You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame, changes into a white powder. This powder is magnesium oxide and it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और उसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है.
ये देखिए मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला Mg रहता है, और एयर उसको हम हीट करते हैं, और एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ मैग्नीशियम रिएक्ट होता है, और उसके वजह से MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, और ये उसके उसके ही पार्टिकल है। और अभी और एक एक्टिविटी देखेंगे अपन केमिकल रिएक्शन लर्न करने के लिए। मतलब केमिकल रिएक्शन सिंपली ऐसा होता है कि एक एक मैटर पे अपने अपन मैटर में कुछ सिचुएशन अप्लाई किए, या कुछ नेचुरली अगर केमिकल चेंजेस आते हैं तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सिंपली ये डेफिनेशन है कि केमिकल रिएक्शन की। और अभी एक्टिविटी 1.2 देखते हैं कि ये अपन ने एक फ्लास्क लिया है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है H2SO4, और उसमें एक जिंक ग्रेनुल्स डाले हुए हैं, एक कोनिकल फ्लास्क है। तो इसमें अपन देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन में H2 गैस स्केप हो रहा है, एक कॉर्क है और एक ग्लास ट्यूब है। तो फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज, नहीं नहीं ये देखिए, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट एंड ऐड पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये अपन ने एक्टिविटीज करके देखनी है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द जिंक। मस लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है और उसमें पोटेशियम आयोडेट आयोडेट सॉल्यूशन डालना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो, तो ये देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और उसमें जिंक ग्रेनुल्स है, और ऊपर से H2 गैस लीक हो रही है। अपने स्कूल में एक एक्टिविटी करके देखना है, और खुद ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। सॉरी सॉरी, ये 1.3 एक्टिविटी, सॉरी। और 1.2, वेट अ सेकेंड, फ्यूजिंग ग्रेनुअल इन अ कोनिकल फ्लास्क। ये आपने खुद के कर पे देखना है। और ये देखिए, ये 1.3 एक्टिविटी है। टेक अ फिंग जिंक ग्रेनुअल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्या उस उसमें आपको पता चलेगा कि क्या ऑब्जर्व, उसमें H2 गैस रिलीज होता है शायद, H2 गैस रिलीज होता है, आपको केमिकल लेबोरेटरी में सिखाया जाएगा, और आपको वहाँ पे नोटिस करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स एंड टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इन द टेम्परेचर। आप ये सबको आपको ऑब्जर्व करना है। From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. Uh, we can say that any of the following observation help us determine whether chemical test takes place. Changes in the state, chemicals reaction में क्या क्या होता है, वो अपन देखेंगे। चेंज इन द स्टेट होता है, चेंज चेंज में स्टेट में चेंजेस आते हैं, मतलब देखिए टेम मतलब आइस से आइस का वाटर हो जाता है, ये भी एक चेंज ऑफ स्टेट है। उसको अपन मतलब उसका मैटर का स्टेट चेंज होना, यानी चेंज ऑफ स्टेट। चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आ जाते हैं, मतलब देखिए कलर में मतलब केमिकल रिएक्शन की वजह से दूसरा दूसरा केमिकल फॉर्म होता है, तो उसका कलर ही चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये देखिए यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ 30 डिग्री था पहले, और बाद में 50 डिग्री हो गया, ये चेंजेस इन टेम्परेचर है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around the large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. अपन केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये सब अपन इस चैप्टर में लर्न करेंगे। केमिकल इक्वेशंस इन एक्टिविटी, देखिए मैंने ऊपर ही बताया था, मैग्नीशियम और ऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो देखिए उसकी क्या केमिकल रिएक्शन अपन देखते हैं। इट एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज अ व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब भी मतलब केमिकल रिएक्शन होता है और अपन एक हीट भी प्रोवाइड करते हैं, इधर इधर हीट का सिंबल भी आना चाहिए। और दिस description of a chemical reaction in a sentence from form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of word equation. मतलब ये इक्वेशन बहुत मतलब बड़ी है, पर अपन ने समझने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और ये उसके नेम भी लिखे हैं अपने, मतलब सिंबल कोई भी यूज नहीं किया है। मैंने जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हीट का सिंबल वगैरह वगैरह है, वो आपको मतलब वो आगे की प्रोसेस है, ये सिर्फ बेसिक लेवल के बताया, बेसिक लेवल पे बताया गया है। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, मतलब जो भी चीज़ें रिएक्ट होती है उसको रिएक्टेंट होती है, और रिएक्टेंट जनरली लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं अपन। और और जो प्रोडक्ट उसका जो फाइनल मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम और एटमॉस्फेरिक का ऑक्सीजन कंबाइन होके अपने को ये दोनों मैग मतलब ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। और अपने को फाइनली मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका फाइनल प्रोडक्ट बोलता है, उसको अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। मतलब जो सब्सटेंस पे अपन केमिकल चेंजेस लाते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और दो द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज अ नोन एज अ प्रोडक्ट। मतलब जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट। A word equation shows that changes of reactant to product through an arrow placed between them. The reactant are written on the left hand side with a plus sign between them, and similarly product are written on the right hand side with the plus sign in between them. The arrowhead points toward the product as shown in the direction of the reaction. मतलब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को अपन प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्शन। ये देखिए ये जो है ना, ये पूरी केमिकल रिएक्शन है ना, ये केमिकल रिएक्शन है। और ये जो है ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। तो केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट में जो लिखा जाता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, उसके बीच में प्लस का साइन होता है। और राइट में जो लिखा जाता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो एरो का डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन अपने को केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो यही उसमें लिखा है। अभी अपन नया टॉपिक देखेंगे, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन कैसे राइट किया जाता है। इज देर इज एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर concise and useful if you use chemical formula instead of वर्ड। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अपन वर्ड यूज करने के बजाय इसे देखिए, अब ये इधर अपन मैग्नीशियम लिखते वो लिखते वर्ड में, इधर ऑक्सीजन लिखते, इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसके वो अपने को कन्वीनियंस नहीं है, तो अपन उसका एक केमिकल फार्मूला आता है वो लिखेंगे तो ईजी होगा। अभी छोटे रिएक्शन के लिए कुछ नहीं, पर बड़े रिएक्शन जब आएंगे तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है। यही वहाँ पे बताया गया। इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ये नीचे ऐसे लिखा जाता है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द एलएचएस एंड आरएचएस ऑफ द रो। Is the number of item of each element in is element the same on the both of the side? If yes, then the equation is balanced। मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इधर भी, ये साइड में भी, ये साइड में भी और ये साइड में भी इक्वल होनी चाहिए, तभी हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऐसा बोल सकते हैं। इफ यू नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस मीन्स, मतलब नहीं होगा तो इक्वेशन रिएक्शन अनबैलेंस होगी, बिकॉज द मास इज नॉट
the same on the both side of the equation. Such a chemical equation is skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeleton chemical equation for the burning of the magnesium in the air. अभी बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन अपन देखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और कुछ केमिकल रिएक्शन भी दिए हुए हैं, वो भी अपन देखेंगे यहाँ पे। बहुत ये चैप्टर के मतलब अच्छा चैप्टर है, और बेसिक लेवल की सब चीज़ें ये चैप्टर में बताई गई है। तो अपन सब धीरे धीरे करके देखेंगे। देखिए अब अपन बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास दैट यू स्टडीड इन द क्लास 9th। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास अपन अपन ने वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, उसमें अपने को बताया गया है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास अपन क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टर। मतलब लेफ्ट हैंड में जितना मास होगा केमिकल रिएक्शन में, उतना ही मास राइट हैंड में होना चाहिए। In other words, the number of atoms of each element remain the same before and after of chemical reaction. Hence, we need to balance the skeletal chemical reaction in this chemical equation 1.2 balance. Let us learn about the balancing a chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3 may be represented as zinc plus sulfuric acid equal to zinc sulfate प्लस हाइड्रोजन। मतलब जिंक देखिए नीचे दिया है, तो ऊपर का इक्वेशन अपन नीचे इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। जेड जेड जिंक का जेड एन, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे देखिए जिंक और S2 या SO4 कंबाइन होके जिंक SO4 मिलेगा अपने को, और H2SO ये अपने H2 इस रिएक्शन में रिलीज होगा। H2 यानी हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे अपन ये रिएक्शन देखिए ना, ये यही वही रिएक्शन, यही वो रिएक्शन है, ठीक है। इसका इसका फाइनल प्रोडक्ट अपन का देखिए, फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा, और रिएक्टेंट ये रहेंगे ये रिएक्शन में। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द रो। देखिए तो अभी जिंक के कितने नंबर एटम्स है, 1, LHS में 1 है, हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर के 1 है, ऑक्सीजन के 4 है। तो और वही राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जिंक का 1 है, हाइड्रोजन के भी 2 है, सल्फर का 1 है, और ऑक्सीजन का 4 है। तो देखिए दोनों साइड में मास बैलेंस हो गया है। एज द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ ऑफ द साइड ऑफ द इज बैलेंस इक्वेशन। मतलब ये एक बैलेंस इक्वेशन है, नंबर ऑफ आइटम दोनों साइड में बैलेंस हो गया इसलिए। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। Fe यानी आयन एस प्लस H2O यानी वाटर इज इक्वल टू Fe3O4H2। देखिए अब आप अपन बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस नहीं, क्योंकि इधर फेरस एक आइटम एक ही है, और इधर 3 हो गए हैं। एस टू के तो बराबर है, H2 इधर भी 2 है, इधर भी। ऑक्सीजन का इधर 1 है सिर्फ, और इधर 4 है। तो अपन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, ये अनबैलेंस, इसको अनबैलेंस रिएक्शन बोलते हैं अपन। देखिए अब टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। मतलब बॉक्स बॉक्स इधर केमिकल फार्मूला के सराउंडिंग में एक बॉक्स ड्रॉ करने का है अपने को पहले। देखिए Fe को ड्रॉ किया, H2O का किया, Fe3O4 का, और H2 का सारे तरफ ड्रॉ कर लिए। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। देखिए अब एलिमेंट Fe, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट 1, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट RHS। तो अभी देखिए ये यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 आ गए,
इधर एक यश था, तो इधर दो थे पहले, अभी आरएचएस में दो आ गए, दो आ गए। मीन्स अपन काउंट कर रहे हैं कि एलएसएस और आरएचएस में क्या क्या आइटम के डिफरेंट है। इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इधर वन था और ये साइड में चार है। तो स्टेप्स टू में अपन ने पहले काउंट कर लिया, हाँ। अभी देखिए स्टेप थ्री में क्या अपन क्या करेंगे। इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम। It may be reacted or a product in compound. Select the element which has the maximum number of atom using this criteria। मतलब सबसे पहले अपने को जिस जिस एलिमेंट के मैक्सिमम आइटम्स है वो एलिमेंट पहले लेना है, वो कंपाउंड अपने को लेना है। सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4। मतलब ये कंपाउंड है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, कंपाउंड यहाँ पे Fe3O4 और द एलिमेंट इन इज इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन ये एलिमेंट के बहुत मैक्सिमम आइटम है, फोर आइटम है। देर इज अ फोर ऑक्सीजन आइटम इन द origin only we can and only one on the LHS to balance oxygen atom initially one in S2O and in product 4। इधर S2O, इधर देखिए ऑक्सीजन वन है और इधर फोर है। तो टू बैलेंस अपन इधर इधर भी फोर, इधर वन इधर भी फोर कर देते हैं, मतलब उसको फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। तो इधर के ऑक्सीजन और इधर के ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी हैव टू वी कैनॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड का फॉर्मूला कभी भी चेंज होता नहीं है or element involved in the reaction। For example, to balance oxygen atom, we can put coefficient 4 as 4s2o, not s2 S2O4। या देखिए कभी भी मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्टर है वो आगे आएगा। अपने को ऑक्सीजन के आइटम बढ़ चार करने हैं ना, तो इधर नहीं बढ़ाएंगे अपन, अपन फ्रंट साइड को बढ़ाएंगे। नाउ द पार्टली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, देखिए तो ये अभी पूरा इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ है, सिर्फ पार्शली हुआ है। ये फी जैसे कि जैसे है, और इधर चार अपन ने ऐड कर दिया, तो ये चार ऑक्सीजन के आइटम, फोर इंटू वन ऑक्सीजन इज इक्वल टू फोर, और इधर ये चार बैलेंस हो गए अपने को। अब सिर्फ और ये टू तो ऑलरेडी बैलेंस था, पर अभी वो भी उसके भी आठ प्रोडक्ट आठ हो गए। अभी मतलब चार प्रोडक्ट बढ़ गए, इधर इधर ओनली वन है, मतलब उधर इधर ओनली मतलब एस टू का वन है, और ये इधर एस टू के फोर हो गए, तो ये भी अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। ये फी वन है और ये फी इधर तीन है। Fe and H atoms still not balance. Pick up of this element to for process for the latest balanced hydrogen atom in the partly balanced equation to equalize the number of hydrogen atom. Make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS। तो देखिए आप इनिशियली इधर प्रोडक्ट में इनिशियली प्रोडक्ट इधर इधर आठ बन रहे हैं, एट इन एस टू, निशान इन प्रोडक्ट में टू इन एस टू मीन्स, ये तो मुझे कहीं समझ में नहीं आ रहा है। पर देखिए अपने को एस टू को इधर के एस टू से बैलेंस करना है ना, तो ये इधर देखिए फोर एस टू है, तो इधर एस टू सिंगल है, मतलब हाइड्रोजन के दो आइटम है और इधर हाइड्रोजन के आठ आइटम है। तो अपन इधर अपन ने अगर फोर ऐड कर दिया, तो ये हाइड्रोजन के आइटम और हाइड्रोजन के आइटम बैलेंस हो जाएंगे। देखिए तो इस प्रकार यहाँ अपन ने यहाँ फोर ऐड कर दिया है। द इक्वेशन वुड बी, मतलब ये ये पार्शली बैलेंस इक्वेशन आ गया। अभी अपने को और फेरस को भी बैलेंस करना है, तो इसके लिए देखिए फेरस को अपन इधर Fe के तीन आइटम है और इधर इधर वन ही था, तो अपन ने इधर तीन ऐड कर दिया, तो वो अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन वैसे बैलेंस हो गई। और देखिए यहाँ पे वही लिखा है अपन ने,
Finally, to check the correctness of the balance equation, we count atom of each element on the both side of the equation. मतलब 3Fe is equal to 4S2O is equal to Fe3O4 plus 4S2. The number of atom on the atom of element on the both side are equal, and this equation is now balanced. And the method of balancing chemical equation is called heat and trial method. We make trial to balance the equation by using the smallest whole number कोएफिशिएंट इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। और इस प्रकार अपन ने ये इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन को अपन ने अभी ये बैलेंस इक्वेशन किया। देखिए इसको अपन बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे, और पहले जो था ये ये अनबैलेंस इक्वेशन था। ये इक्वेशन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। और देखिए अभी ये राइटिंग अ सिंबल फॉर ये स्टेप नंबर 7 है, राइटिंग अ सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। केयरफुली एग्जामिन द अबव इक्वेशन। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये देखिए अपन ये इस पे अपन पता सर कर सकते हैं कि फेरस कौन से स्टेट में है, मतलब वो लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, गैस स्टेट में। तो ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन अपन नहीं बोल सकते, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो वही यहाँ पे अपन कर रहे नो नो इंफॉर्मेशन हैज बी गिवन इन द इक्वेशन about their physical state is not completed. To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along their chemical formula। मतलब उसका अपन ने स्टेट भी मेंशन किया था। ये देखिए ये ब्रैकेट में अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फेरस। अभी फेरस के ब्रैकेट में ऐसे मतलब वो सॉलिड स्टेट में, इसके ब्रैकेट में जी यानी वो गैस स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, ये गैस स्टेट में, ऐसे। टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर informative, the physical date of the reactant or product are mentioned along their chemical formula। The gases, liquid and aqueous and solid states of reactant and the product are represented by notation GL aqua। aqueous यानी एक्वाइस सॉल्यूशन, मतलब ये सॉलिड, ये यस यानी सॉलिड, एल यानी लिक्विड, जी यानी गैस, और ए क्यू यानी एक्वाइस सॉल्यूशन। ये उनके शॉर्ट फॉर्म है। द वर्ड एक्वाइस सॉल्यूशन इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट if the reactant or product is presented as a solution of water। मतलब इसको एक्वेस कब लेते हैं, मतलब जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो दोनों एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन अ वाटर। मतलब देखिए अपन ने सपोज एक पाउडर है, कौन सी भी मतलब कौन सा भी एलिमेंट है उसकी पाउडर अपन ने बनाई, तो उसको एक्वायस सॉल्यूशन बोलेंगे अपन। हाँ, मतलब सपोज ये जिंक है, ये जिंक है। हाँ, इस सिर्फ जिंक है तो सपोज ये सॉलिड फॉर्म में, तो ये सॉलिड फॉर्म में है। पर मगर अपन ने जिंक को ये पाउडर फॉर्म में लिया और उसको वाटर में डाल दिया ऐसे, तो ये जिंक का एक्वायस सॉल्यूशन आएगा। इसको अपन ए क्यू ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसको एक्वेस सॉल्यूशन बोलते हैं। नोट दैट द सिंबल जी इज यूज्ड with H2O to indicate that it is in this reaction water is used in the form of steam। स्टीम के फॉर्म में यूज़ किया है अपन ने वाटर को। अगर उसको इस H2O के आगे सॉलिड रहता, मतलब वो आइस है, H2O के आगे लिक्विड रहता, मतलब वो वाटर है। वाटर यानी वाटर का मतलब अपन रूम टेम्परेचर को दे जो वाटर देखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो फॉर्म रहता है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। अगर नीड है तो ही अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं होती। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation। for example CO gas temperature, pressure। sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation। for example
ये देखिए अपन ने एक मतलब वो रिएक्शन के टेम्परेचर, प्रेशर, वो सब ये एरो के ऊपर लिखा होता है। देखिए अब ये रिएक्शन में CO गैस स्टेट में और नाइट्रोजन गैस टेस्ट में, और उनका CH3OH मिल रहा है लिक्विड फॉर्म में, और उसको ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए इतना प्रेशर लग रहा है, या ये प्रेशर पे वो रिएक्शन कैरी हो रही है 340 एटमॉस्फेरिक, तो वो अपन ये से ऊपर दिखते हैं। ये देखिए ये रिएक्शन में अपने सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल लिखा है, मतलब क्लोरोफिल वो रिएक्शन के लिए लग रहा है। इसको इसको कैटलिस्ट बोलते हैं, क्लोरोफिल यूज किया है ना, इसको अपन कैटलिस्ट बोलेंगे। सनलाइट भी वैसे भी कैटलिस्ट मतलब सिंपली रिएक्शन को स्पीड करते, जो रिएक्शन 1 घंटे में होगी वो रिएक्शन 10 मिनट में हो जा रही है किसी एक प्रोडक्ट के यूज करने से, तो उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है। और उधर क्लोरोफिल, सनलाइट, ये दोनों कैटलिस्ट है। यूजिंग दिस स्टेप्स, ये सब बड़ी बड़ी रिएक्शन है, इसकी अपन अभी डीप में नहीं जाएंगे। अपने को सिर्फ ये लर्न करना था कि यहाँ पे क्या लिखा रहता है, प्रेशर लिखा है, यहाँ पे कैटेलिस्ट का नाम लिखा है ऐसे। यूजिंग दिस स्टेप यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेस्ट अर्लियर टेक्स्ट अर्लियर। अपन ये स्टेप्स से ये 1.2 में जो 1.2, वेट 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 वेट, 1.2 नीचे शायद। तो ये देखिए ये कुछ क्वेश्चन है अपने को करने हैं। यूजिंग दिस स्टेप यू कैन बैलेंस इक्वेशन वन डूइंग इन द नेक्स्ट टेक्स्ट अर्लियर। ओके, तो अभी और अपन देखेंगे why should why should a magnesium ribbon be clean before burning in the air। क्योंकि मैग्नीशियम रिबर में भी कुछ मतलब सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो गए होंगे, या हो वो कुछ दिनों से पड़ा होगा, तो उस पे भी देखिए आयन पे जैसे रस्टिंग आ जाती है। रस्टिंग यानी वो लाल लाल रेडिश मैटर जमा हो जाता है। वैसे ही मैग्नीशियम रिवर पे भी जमा हो गया होगा, इसके लिए अपन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, उसके उसके लिए अपन उसको क्लीन करते हैं। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, इनकी बैलेंस इक्वेशन लिखने की है अपने को। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे ऐसा लगता है मुझे, और नहीं करेंगे तो भी मैं अभी ये पूरा चैप्टर खत्म किया कि तभी तभी ये क्वेश्चन के आंसर आपको कर दूंगा। अभी अपना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।